हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। यही मेरा आपके लिए एक मतलब यूँ समझ लीजिए भगवान से प्रेयर है। मेरी ऑडियंस मेरे बारे में सब कुछ जानती है और जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है उसके बारे में भी जानती होगी। ठीक है, तो मुझे पिछले 1-1.5 महीने से पोक किया जा रहा है ना। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी उन माँ बाप से जो कि अभी माँ बाप बने हुए हैं, उनसे बोलना चाहूँगी कि अपने बेटे के लिए आप लोगों ने स्टैंड नहीं लिया। चलो, मेरे लिए स्टैंड ले रहा हो, अच्छी बात है और मैं भी उसे देखूँगी और अच्छे से देखूँगी। मैं, मेरी फैमिली, जो भी होगा देखेंगे, है ना। और हमें जो करना है वो हमने कर दिया, ठीक है। और इतनी जल्दी तो एकदम से चिट्ठी पत्री उड़ के आएगी नहीं तुम्हारे पास, सब आ जाएगी। वो तुम्हें भी मालूम चल जाएगा, मुझे भी मालूम चल जाएगा। जो पिछले 3-4 दिन से मुहिम आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बैड कमेंट्स के द्वारा मेरी लाइफ में उतार रखी है, उस पर भी कार्रवाई होगी। एक एक कमेंट रीड होगा, क्योंकि आपने जिस पोजीशन पे उंगली उठाई है ना, वो पोजीशन शायद हमारे देश में बहुत सम्मानीय पोजीशन है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने मेरे बहनों यानी कि मेरी बहन के पति की प्राइवेसी को ब्लीच किया है, प्राइवेसी को उसकी को सरेआम उड़ाया है कि उसकी पोस्टिंग यहाँ है, जो कि बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, ठीक है। तो उनसे भी हमारी बात हो गई है। तो बात देखो, हमारे कोई रिश्ता ऐसा बिगड़ा नहीं है, कुछ उनके मतलब व्यवहार है, दूसरा कुछ आदतें हैं, उनकी वजह से हमने ऐसा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी ही मेरे केस से मतलब इतना ज़्यादा परेशान थे। मेरे मामले में हम लोग बैक नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे को बेटी पैदा हो गई थी और जब हमें पता चला था मैं 8 मंथ में प्रेग्नेंट थी, तो उसमें हम बैक नहीं हो सकते थे। और दूसरी बात, कुछ मेरी ये मान लीजिए कि मेरे पति के लिए मेरा प्यार था, जो भी था, मतलब जो भी है, ठीक है, वो मैं ऑन सोशल मीडिया कभी जाहिर नहीं करती। जो भी है वो मेरा उससे पर्सनल मैटर है, और जो कि अभी तक पर्सनली चल रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे चीज़ें आने लगी हैं, तो वो भी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि क्या हो रहा है और किस किस केस में क्या क्या हुआ था। तो उनके जो भी है थर्ड पर्सन कौआ समझ लीजिए, वो है ना, वो हमेशा मुझे पोक करता रहता है, हमेशा ब्लैकमेल करता रहता है। सबसे पहले याद करो, तुमने वीडियो डाली थी, ठीक है, सबसे पहले तुमने वीडियो बनाई थी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जब औरत को ये समाज नहीं झुका पाता ना, ये समाज नहीं झुका पाता, तब उसके कैरेक्टर में उंगलियां करता है, उसके कैरेक्टर में। क्योंकि ये समाज की आदत है, औरत को वैसे ना झुका पाओ तो ये कह दो ये गंदी है ना। तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं हमारे समाज में। और मैं उस माँ से पूछना चाहूँगी कि आज तुम अपनी बहू के लिए भी स्टैंड ले रही हो, मतलब बहू के खिलाफ भी जा रही हो, रिश्तेदारों की बहू के खिलाफ भी जा रही हो इस बच्ची के लिए। काश तुमने अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया होता, काश तुमने अपनी उन 2 पोतियों के लिए स्टैंड लिया होता, ठीक है। अभी बात क्या है कि मेरे आत्मसम्मान पे बात आ गई है, मेरे ईगो को हर्ट किया गया है, मुझे पोक किया गया है। मेरी फैमिली को कोई शौक नहीं था कि इस रूप में या इस अंदाज में हम लोग आए। जिस दिन इस लड़की ने ये वीडियो डाली है, उससे 1 दिन पहले हम हाई कोर्ट गए थे जयपुर। अब सोच लो, कोर्ट में जब हियरिंग होती है ना, स्पेशली फैमिली मैटर्स में, तो उसकी फैमिली आधी से ज़्यादा मतलब सोच के ही परेशान हो जाती है कि हमारा हंसता खेलता परिवार था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी अच्छी पढ़ाई चल रही थी, अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, इवन मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थी, ठीक है। इसीलिए मुझसे शादी की गई और इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो एक इंसान की हंसती खेलती ज़िंदगी को एक घर ने, मतलब एक फैमिली, मेरी सास की फैमिली, उसने ऐसे बर्बाद किया, ऐसे स्कैम में फंसाया कि उससे कभी फिर मैं उभर नहीं पाई, ठीक। और ये लोग जो बच्चों के लिए कह रहे हैं ना कि इनका हक है, इनका हक, आपने मुझे ज़रा बताएंगे, आपने अपने ये बेटियों का हक किस चीज़ पे? पिताओं की चीज़ों पे ही है ना, अपने बाप की चीज़ पे। उनके बाप के नाम आप लोगों ने कभी कुछ किया है? कोई प्रॉपर्टी है बाप के नाम?
आप मुझे बताएं। जो आपके नाम प्रॉपर्टी है वो आप अपने रिश्तेदारों के नाम कर रहे हैं ना, और उनके बाप के नाम तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं सिवाय तुम्हारे वो कंकड़ पत्थर के। ठीक है, कंकड़ पत्थर में भी वो सारा पैसा उसी का सपना का लगा है और किसी का नहीं लगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको जो व्लॉगर्स आपके लिए गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे हैं, इवन आपकी बेटी का रिलेशन बताया, पड़ोसी का बेटी का रिलेशन बताया, आप उन चीज़ों के आंसर्स नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ें फेक है। और दूसरी बात, एक माँ को कभी भी ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इसकी माँ हूँ। मेरी बेटी के लिए भी आप लोगों की बात कर रही हूँ और प्रूफ है मेरे पास। आप लोगों ने क्या कहा था, DNA टेस्ट कराएंगे। मुझ पे कोई फ़र्क पड़ा था? नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रदीप की ही बेटी है। शायद आपको नहीं पता हो इसलिए शायद आप बुरा मान गई हो, है ना। मुझे पता था मेरी बेटी उसी के बाप की बेटी है, उसी की औलाद है, तो मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने जो फ़ोन करके कहा था ना DNA टेस्ट करवाना है, मेरी बेटी का कोई DNA टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी हूबहू शक्ल उसके फादर पे गई है। ठीक है, मैंने आज तक गाइस पता है सोशल मीडिया पे ये अभद्र बातें कभी नहीं रखी थी। मेरे सिंपल सादा चीज़ें चल रही थी, मैं रिएक्शन देती थी इस फैमिली को, क्योंकि मुझे ये सारी फैमिली का पता था और पता है और आगे भी पता रहेगा, क्योंकि मैं इन्हीं के क्षेत्र में रहती हूँ, मैं इन्हीं के घर पे रहती हूँ। सारे रिश्तेदार मुझसे मिलने आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी बड़ी सासू माँ, उनसे मेरा रिश्ता है, हर बार त्यौहार में मेरे घर से उनके लिए थाली जाती है, उनके घर से मेरे लिए थाली आती है, और वो मुझे कितना प्यार करते हैं ये सब लोग भी जानते हैं। तो मुझे कुछ बताने की या यहाँ पे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपकी कंप्लेंट हो चुकी है। ठीक है, मैं दूसरे फ़ोन में दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ हम थाने पुलिस चौकी इनके नहीं आते, ऑनलाइन हम सारी कंप्लेंट्स फाइल करते हैं अपनी, और हमें कॉल आ जाती है अपने आप। ठीक है, तो 1 मिनट गाइस मैं बताती हूँ। वैसे मेरे पेरेंट्स ने मना किया था, बट ये भौंक के गया है ना, तो इसी बात पे मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। और तू मेरी फील्डिंग कर रहा था 4-5 दिन से, तेरी फील्डिंग है ना, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे से बताएंगे तुझे, अच्छे से। गाइस मैंने ना इसमें एप्लीकेशन लिख के डाल दी है, जो भी मुझे जहाँ पे भी डालनी है, क्योंकि मेरे फादर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो मैं बता देती हूँ, आज दीवा जी ने भी बताया कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, तो वो सब चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि इसमें एक्चुअली मेरे हस्बैंड का भी है, क्योंकि ये मुहिम वहीं से शुरू हुई है। जो बुआ जी इनके घर आई थी ना, ये मुहिम उसी वजह से शुरू हुई है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था लड़ाई झगड़े का, है ना। तो वो चीज़ें दिखानी है, बट कोई नहीं, मेरे पास बैकअप है, मैं घबराऊंगी नहीं और मैं डरूंगी नहीं। ये मैंने पहले ही लड़ाई के शुरू में ही कह दिया था, जब कोको मेरे पेट में 7 महीने की थी, कि ना तो मैं घबराऊंगी, ना ये घर छोड़ के जाऊंगी और ना डरूंगी। मैं डट के लड़ूंगी, मैं डट के, क्योंकि मैं एक जीती जागती आप लोगों के ख़ानदान की सच्चाई हूँ, जो कि सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। औरत का क्या मान सम्मान होता है, क्या इज्जत होती है, तुम खानदान में कोई भी नहीं जान पाया आज तक, और न तुम लोगों ने औरत का मान सम्मान किया। और मैंने मेरे ससुर को बहुत पहले ही बोला था कि आपके घर में औरत की बेइज्जती हो रही है। ठीक है, आपका वंश तो वैसे ही ख़त्म होना है। जिस घर में औरत का अपमान होता है, उसके स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है, उसके माँ बाप को गालियाँ दी जाती है, वो परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। देखते हैं आगे किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, वो तो देखो एविडेंस के ऊपर चीज़ें चलती हैं। तो ऐसा नहीं है, और मैं ये भी प्रूफ कर दूंगी कि मैंने क्यों बोला था और किसकी वजह से बोला था और किसकी चीज़ें हैं, सब कुछ है मेरे पास, आप घबराएं ना। ठीक है, और मेरी ऑडियंस को भी ये बोलूँगी कि मेरी ऑडियंस भी ना घबराए। नवरात्रि है, पूजा करे, खुशियाँ मनाए और प्रार्थना करें कि सभी औरतों को भगवान इतनी शक्ति दे कि ऐसे दुष्टों से लड़ पाए वो। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा गाइज। इतने सारे दुश्मन जो मेरे बन गए यार,
अच्छे से देखिएगा पूरी वीडियो और सपोर्ट अच्छे से कीजिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ को देख लिया है। मैं वीडियो बना रही हूँ ना, चलिए तो एक चीज़ को मैंने देख लिया है कि आपके चैनल की स्ट्रेंथ जितनी रहेगी आपके सपोर्टर्स भी उतने रहेंगे। और यहाँ जो उनके सपोर्टर्स हैं जो गालियाँ बद्दुआएं लिख के जा रहे हैं ना, मैं भगवान माता रानी से बस यही प्रेयर करूँगी कि जो आपने मुझे दिया है ना उसका 4 गुना आपको मिले, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ। और देखो भगवान ने चाहा ना तो ये पूरे परिवार की मतलब परिवार यानी कि पूरे ख़ानदान की सच्चाई सामने आ जाएगी कि किस किस के लिंक किस फ़ोन पे किस किस के साथ में और क्या क्या बात करते हैं, ठीक है। और मेरी बेटी या मुझे कोई भी परेशानी होती है, जान मान की हानि होती है ना, तो उसके जिम्मेदार यही परिवार होगा और यही पड़ोसी होगा, ये जान लीजिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।